हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एफबीडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एफबीडी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता क्या है, क्या बेसिकली इसका काम क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा है ड्रायर, तो बेसिकली ये ड्राइंग के लिए यूज़ होगा। ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है बेसिकली क्या होता है, ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ को सुखाने के लिए। तो कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एफबीडी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट इन ड्राइंग फॉर फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड, तो इसके अंदर क्या होता है, कह रहा है अ परफोरेटेड बेड थ्रू विच वेट पाउडर ग्रेन्यूल्स फ्लो बाय पासिंग एयर एट हाई वेलोसिटी। तो परफोरेटेड का मतलब होता है एक उसमें क्या होता है, छेद वाला जो होता है बेड होता है, जिसके माध्यम से जो ग्रेन्यूल्स और हमारे पाउडर होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है, एयर में पास होता है हाई वेलोसिटी से, एयर में पास होता है हाई वेलोसिटी से। तो बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल है, अपन देखेंगे इसका प्रिंसिपल, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन। तो ये वर्क करता है फ्लूइडाइजेशन के प्रिंसिपल पे। अब हम देखेंगे फ्लूइडाइजेशन क्या होता है। फ्लूइडाइजेशन क्या होता है। फ्लूइडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो गर्म हवा होती है उसे पास कराया जाता है हाई वेलोसिटी के साथ थ्रू अ परफोरेटेड बेड ऑफ मॉइस्ट सॉलिड पार्टिकल। उसमें क्या होता है, एक परफोरेटेड बेड होता है, छेद वाला जो होता है, एक बेड लगा हुआ होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हम भरते हैं मॉइस्ट सॉलिड पार्टिकल से, जो क्या बोलते हैं गीला पार्टिकल होता है उसको भरते हैं। है ग्रेन्यूल्स लिफ्टेड फ्रॉम बॉटम एंड सस्पेंडिंग इन एयर। जिसमें क्या होता है, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जो है लिफ्ट होते हैं और क्या होता है, सस्पेंड हवा में जो है जाने लगते हैं, सस्पेंड होने लगते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो है इन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है वो किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, डिटैचेबल बाउल होता है जिसे परफोरेटेड बॉटम कहते हैं। ये जो होता है खुलने वाला, अभी हम आपको बताएंगे आगे। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है पार्टिकल्स को यहाँ से फीड कराया जाता है। जो पार्टिकल हमारा मॉइस्ट पार्टिकल होते हैं उसको जो यहाँ से फीड कराया जाता है। तीसरा इसमें फिल्टर बैग होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जब बेसिकली इसके अंदर जो है हाई वेलोसिटी से एयर आती है तो बेसिकली क्या होता है, वो फूल जाता है। और जब उसमें जो है हवा नहीं आती है तो बेसिकली जो जो हमारे फिल्टर बैग होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। फैन को सर्कुलेट करने के लिए एयर लगा हुआ होता है। और इसमें एक होता है फ्रेश एयर इनलेट एंड हीटर। यहाँ से क्या होता है, एक फ्रेश एयर इनलेट होता है और हीटर होता है। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है हमारा एफबीडी का है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो इसमें क्या कह रहा है, होता है बेसिकली यहाँ से जो है हमारी फ्रेश एयर आती है वो बाद में किसके साथ कंबाइन होती है, वो जो है एयर हीटर से पास होती है। एयर हीटर से पास होती है तो यहाँ से क्या होता है, जो एयर होती है वो क्या जाती है, हाई वेलोसिटी से जाती है। और क्या जाती है, हाई वेलोसिटी से जाती है डिटैचेबल बाउल में। डिटैचेबल बाउल में हमने क्या कर रखा है, हमने जो है मटेरियल को फीड करा देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ से हाई वेलोसिटी पे जो हमारी एयर है वो आ रही है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बेसिकली इसमें जो होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके माध्यम से जो है हमारी जो एयर है वो कहाँ जाती है, डिटैचेबल बाउल में जाती है। डिटैचेबल बाउल में हमारे बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा गीला गीला मटेरियल होता है वो इसके अंदर होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ से हवा आती है तो बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ से गर्म हवा पास होती है, इनलेट से आती है एयर हीटर में, और एयर हीटर से बाद में क्या होता है, एयर हीटर से पास होती है हाई वेलोसिटी पे, हो जाती है परफोरेटेड बॉटम पे। तो परफोरेटेड बॉटम के बाद जब हमारा जो होता है मॉइस्ट पार्टिकल जो है सूखने लगता है तो बेसिकली क्या करता है, ऊपर की तरफ सस्पेंड होने लगता है, ऊपर की तरफ सस्पेंड होने लगता है। और जो हमारे फिल्टर बैग हैं बेसिकली क्या करने लगते हैं, फूलने लगते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, फ़ैन होता है। इसमें जो है ये फ़ैन लगे हुए होते हैं। ये क्या करता है, एयर को सर्कुलेट करता है। और यहाँ से फिर जो एयर होती है हमारी बेसिकली यहाँ से क्या आउटलेट हो जाती है। ये हमारा आउटलेट है, यहाँ से क्या होती है, बाहर चली जाती है। और यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस होती है कंप्लीट होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो मटेरियल होता है उसको हम यहाँ से एक बार हम जो फिल्टर बैग है इसको क्या कर देते हैं, सेक कर लेते हैं, जिसके मदद से क्या होता है, जो भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो इसमें चिपका हुआ होता है। बेसिकली इसको सेक करने के बाद हम क्या कर देते हैं, वो इसमें से निकल जाता है और हमारी डिटैचेबल बाउल में आता है। फिर हम डिटैचेबल बाउल को बेसिकली निकाल लेते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। हेयर आर फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल इज लोडेड इनटू डिटैचेबल बाउल। सबसे पहले हम जो है मटेरियल को फीड करेंगे डिटैचेबल बाउल में। यहाँ पे कह रहा है हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटैचेबल बाउल में जो मटेरियल है हमारा उसको फीड करेंगे, उसको डालेंगे। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस, आफ्टर दैट फ्रेश एयर इज प्रोवाइडेड एंड इट हीटेड बाय हीटर्स।
एंड पास थ्रू बेड विथ हाई वेलोसिटी। कह रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेश एयर पास करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनलेट है यहाँ से क्या करेंगे, फ्रेश एयर पास करेंगे। और वो जो है किसके प्रेजेंस में, वो क्या है, कह रहा है जो फ्रेश एयर आएगी वो हीटर, जो हमारे एयर हीटर होते हैं उसमें बेसिकली उसके कांटेक्ट में आएगी। उसके बाद क्या होगा, जो एयर होगी वो क्या होगी, हाई वेलोसिटी से जो है पास होगी। उसके बाद तीसरा प्रोसेस देखते हैं, देन पार्टिकल सस्पेंडेड एंड रिचेज इन एयर, सो हेयर ड्राइंग टेक प्लेस। उसके बाद क्या होगा, जब हमारे डिटैचेबल बाउल में जब हमारे डिटैचेबल बाउल में बेसिकली जो एयर है वो आएगी, तो इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है जो सॉलिड पार्टिकल हो कहाँ ऊपर की तरफ को जाएगा। जब हमारे ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली गीले थे तो बेसिकली अभी सूख गए हैं, तो बेसिकली क्या होंगे, ऊपर की तरफ को जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। हेयर फैन इज रोटेटेड फॉर सर्कुलेटिंग एयर। उसके बाद क्या होगा, जो फैन होता है वो रोटेट होता है सर्कुलेटिंग एयर के लिए। एंड एट लीस्ट आफ्टर ऑप्टिमम टाइम पार्टिकल्स गेट ड्राइड एंड एसोलेटेड इन डिटैचेबल बाउल। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद कह रहा है जो उसका ऑप्टिमम टाइम होता है पार्टिकल्स का, वो उसके बाद क्या हो जाता है, सूख जाता है प्रॉपरली। और हम क्या कर देते हैं, डिटैचेबल बाउल को जो है निकाल लेते हैं। हेयर सम फाइन पार्टिकल ट्रैप्ड इन फिल्टर बैग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर बैग्स में कुछ जो होते हैं वो अटक जाते हैं। बेसिकली हम उसको क्या कर देते हैं, सेक कर देते हैं। हम फिल्टर बैग को सेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्किंग भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एफबीडी। तो पहला कह रहा है इन ड्राइंग ऑफ टैबलेट ग्रेन्यूल्स। ये जो है टैबलेट ग्रेन्यूल्स को बेसिकली ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एफबीडी ऑल्सो यूज्ड इन कोटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, उसे यूज़ किया जाता है ग्रेन्यूल्स को कोटिंग करने के लिए, कोटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। तीसरा पॉइंट जो है वो है इट इज़ सुटेबल फॉर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल मटेरियल। जो होता है सुटेबल होता है फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल मटेरियल के लिए। फिर आता है इसका एडवांटेज। इसके क्या एडवांटेज हैं, ये जो होता है फास्ट प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, फास्ट प्रोसेस होती है। और थर्मल लेवाइल, जो कि क्या होता है, सेंसिटिव सब्सटेंस होता है। अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटी। इसमें क्या होते हैं डिफरेंट, ये जो होता है हमारे डिफरेंट कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी में जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। हैंडल करना बहुत ही इसे ईजी होता है और जो होता है लो कॉस्ट का होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, एडिशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरा कह रहा है हाई प्रेशर वेलोसिटी रिक्वायर मोर एनर्जी। जो इसमें क्या होता है, इसको जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। नॉन यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। ये जो है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी होती है सर्टेन प्रोडक्ट के लिए। बेसिकली यहाँ पे हमारा एफबीडी जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, उसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।